हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि हम खत्म कर चुके हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके कर रहे हैं ताकि वो आपको हेल्प करेगा और अच्छे से टॉपिक को समझने में। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के। तो आप देखेंगे कल हमने इस तरह के क्वेश्चन किया था। आज थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज करेंगे और प्रूविंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है कि प्रूव दैट 2 sin inverse 3/5 is equals to tan inverse 24/7। ठीक है, इसको कर कैसे करेंगे? tan इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7 कैसे करेंगे इसको? इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए देखेंगे आप, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए साइन से आपको tan में कन्वर्ट करना हो तो इसमें एक चीज आप सिंपल आप क्या करेंगे, लेट, ठीक है, यहाँ से हम tan, देखो मेरे को tan इनवर्स वैल्यू है तो इसको मेरे को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? tan इनवर्स को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी तो होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ लेट a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को मैंने a लेट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, a लेट कर लिया। या फिर आप समझो कि हमने क्या किया, जो ये साइन इनवर्स 3/5 था ना, तो हमने a लेट कर लिया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको अच्छे से समझने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ना भी लिखता तो भी चल जाओ। ठीक है, तो साइन, ये साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, साइन a इक्वल्स टू 3/5, साइन a इक्वल्स टू 3/5 आ गया। ठीक है, ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स मतलब 1/sin है, तो उधर जाके साइन इक्वल्स टू किधर जाएगा तो उधर हो जाएगा, है ना? तो ये चीज वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब आप यहाँ देखें अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाए, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी फले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये 4 आता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट 3 4 5 लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, ये आ गया √16, और √16 होता है 4। तो आई होप पाइथागोरस परिमेय हमने लगाई और यहाँ से 4 हमने निकाल दिया। ये आपको आता होगा, नहीं आता है तो चैट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तो यानी कि अब हमें tan चाहिए, tan होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सर यहाँ से tan a आ जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर है 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन a हमारा ये है, तो साइन a की मदद से हमने tan a निकाल दिया, वो है 3/, हमने tan a निकाल दिया वो है 3/। अगर मैं a की वैल्यू बोलूं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से tan a 3/4, अगर a की वैल्यू चाहूं तो a क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर a हो जाएगा, अगर a को अकेला रखूं tan उधर चले जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो इसको आप मान लो चाहे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो चाहे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, आप या फिर ये देखो सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड नहीं भी लिखोगे। हमने a बराबर क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5 माना था a बराबर, और a की ही वैल्यू क्या आई हमारे पास, tan इनवर्स 3/4। यानी कि साइन इनवर्स को अगर tan की फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो बस देयरफॉर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे मैं देयरफॉर 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स 3/, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ हमने ये LHS यूज किया, अभी है ना LHS यूज कर रहे हैं,
साइन इनवर्स 3/5। नाउ अब देखें आप, यही कर देते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है 2 साइन इनवर्स 3/5, इसके हमने लिख दिया सर 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने ये किया कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 लिखा। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए जो है 2 tan इनवर्स x का, है ना। लिखा है फॉर्मूले आपको मैंने, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले लिखाए थे, तो 3 फॉर्मूले मेरे को राइट हैंड साइड क्या चाहिए, tan चाहिए, तो मैं कौन सा फॉर्मूला उठाऊंगा, tan वाला फॉर्मूला उठाऊंगा। tan वाला फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x, वही साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू कर दे 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, तो ये जाएगा tan इनवर्स 2x, 2x मतलब 2x क्या है आपका 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, मैं एलसीएम में इसको कट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा। आप 2 1 2 2 2 4 मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर डायरेक्ट कैंसिल होंगे। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं देखो, तो ये जाएगा tan इनवर्स 6/4 मेन डिवीजन, ये हो जाएगा अच्छा है 4 नहीं होगा ना 16, कोई नहीं, कट करने के लिए कट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो जाएगा 1 माइनस 9/16। ठीक है, तो इसको अभी आप यहाँ करेंगे, कर दूं, tan इनवर्स, मैंने काट दिया इसको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 मेन डिवीजन 16, 16 में से 4 गए, 12/16। ठीक है, समझ जाना, 16 16 में से 9 गए, सॉरी 16 में से 9 गए 7, 7/16 है ना। मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आप एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हमने देखा जाए तो tan इनवर्स 3/2 एलसीएम आ गया इसका 16, या 16 माइनस 9। ठीक है, अब सबसे ऊपर की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर जाएगा, तो tan इनवर्स 16 3 जा 48 अपॉन 2 इंटू 7। तो आप देखेंगे 2 से आकर जाएगा, 2 1 जा 2, 24 आ जाएगा, तो यही तो हमको चाहिए था, tan इनवर्स 24/7 इक्वल्स टू राइट हैंड, यही चाहिए था। ठीक है, तो इसको अलग कर दो, ये अलग पेन से मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, ये क्या हमने पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 था, इसको tan के टर्म में लाना था, ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है, 2 साइन इनवर्स थीटा का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इस साइन इनवर्स को मैंने tan में लाया, साइन इनवर्स को हमने a पुट किया, a लेट किया, तो यहाँ से साइन a इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, साइन a 3/5, इसकी मदद से जैसे हम tan पे लेते थे ट्रायंगल, वहां से tan की वैल्यू निकाली 3/4 आई, और यहीं से tan a का हमने tan इनवर्स बना दिया, तो a की वैल्यू ये भी थी, a की वैल्यू ये भी थी, तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह हमने tan इनवर्स 3/4 यूज किया। लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हमने बताया सर 2 साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह 2 tan इनवर्स 3/4 रख दिया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हमारे पास है, राइट हैंड साइड में मेरे को tan चाहिए, तो मैं tan वाला फॉर्मूला उठाया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया, और ये हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है तो पूछ लेना, हैंड रेस कर देना, हाथ खड़ा कर देना, या आप चैट के माध्यम से देना, हाथ खड़ा कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपको कहीं दिक्कत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5
इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिससे tan इनवर्स आ जाए, या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे अगेन जो हमने भी किया, इसको आप दोनों को आप tan की फॉर्म में ले आओ, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे, कोई फॉर्मूला बन रहा तो फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज सॉल्व करके ये ले आओ। क्या करना है, अगेन इसको आप tan की फॉर्म में ले आए। ट्राई करो एक बार खुद से। सबको हमने से भेज दिया है, जिसका होगा उसको बता दें। सारे स्कूल पे गया है, करेंगे इस क्वेश्चन को। किसी का हुआ, अगर हुआ है तो टाइप करें यस, जो नहीं हुआ है तो टाइप करें नो। करने का तरीका आपका वही रहेगा, जब इससे साइन से tan बना रहे हैं, ठीक है। तो वही लेट a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17, तो यहाँ से साइन a हो जाएगा आपका 8/17, और यहाँ से साइन b लेंगे, ठीक है, b लेंगे, a दोनों सेम एंगल नहीं ले सकते ना, b इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ से साइन b आ जाएगा आपका 3/5। तो यहाँ से साइन ए 8/17 आया, वही आप ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, अरे 17, ठीक है, 17 8, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस निकालना है यहाँ से, तो साइन आप आता ही आपको, पंडित बद्री प्रसाद, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हो गया 8 17, तो ये कितना आएगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, वो मैं 9 में 4 गए 5, 225, यानी क्या आ जाएगा 15, ठीक है, ये आ जाएगा 15। तो tan क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 8/15। तो यहाँ से मेरा tan क्या हो गया, 8/15 हो गया, आप रफ में कर सकते हैं ये। तो tan a यहाँ से 8/15 हो गया, और a की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 8/15, a की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 8/15। वैसे यहाँ पे करोगे साइन b, tan b क्या 3 5 है 4, ठीक है, 5 4 आता है, ठीक है। आप करके देखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, तो यहाँ से tan b जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। तो tan b यहाँ से 3/4 है। 10th में हमने सीखा है ना, जिसको इस चीज नहीं आ रही मुझसे पूछ लेना, मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज आती है, ठीक है। b इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है, वैल्यूज निकालना आपको आती है, इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ। नाउ आपको पता है a इज इक्वल्स टू आपने मांगना था साइन इनवर्स 8/17, और a ही इक्वल्स टू हमारा आया tan इनवर्स 8/15। सिमिलरली b इज इक्वल्स टू हमने माना था tan इनवर्स 3/5, और वही हमारा tan इनवर्स आया है 3/4, ठीक है। ये हमारा आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं वैल्यू क्या रख दूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा साइन इनवर्स था, ठीक है, साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5, इसकी जगह मैं ये और ये वैल्यू रख सकता हूं। अब हमने क्या किया, हमने साइन वाली वैल्यू को tan में कन्वर्ट कर दिया, tan में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे आंसर आएंगे। तो यहाँ पे अब साइन इनवर्स 8/16 की जगह मैं रखूंगा tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, यही था tan इनवर्स 8/15, ठीक है। अब यहाँ क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा सर, क्या हो सकता है, खुद से सोचो क्या हो सकता है। आपको फॉर्मूला पता है कौन सा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a भी होता है सर, 1 माइनस एक्स वाई। आपको एक्स वाई के फॉर्म में लिखा रखे ना, तो एक्स वाई के फॉर्म में करो, कंफ्यूज जाओगे नहीं तो।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। मैं यहाँ से 3 5 15 कट रहा, बट मैं कैंसिल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एलसीएम सेम चाहिए कैंसिल करने के लिए। ठीक है, आप करने के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा tan इनवर्स, ये 15 4 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, और ये आएगा 15 4 जा 8 4 जा 32, 15 15 3 जा 45 अपॉन 15 4 जा 60, जो आएगा 60 माइनस 24। तो इस चक्कर से मैंने नहीं कहा था। ठीक है, यहाँ 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। अगर यहीं मैं 4 2 8 और 3 5 15 काट देता तो 60 से 60 डायरेक्ट ये कैंसिल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको आपने फाइनल देखो, यहाँ पे फाइनल जो आंसर आएगा tan इनवर्स 5 और 2 7, 4 और 3 7 77 अपॉन 60 में से 24 गया, 24 और 6 30, और ये आएगा 36। यही चाहिए था क्या हमको? गलत तो नहीं कर दिया? यही चाहिए था, 77/36, यही हमको चाहिए था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप फॉर्मूले वाइज करते रहोगे, आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करोगे तो आप कभी भी नहीं फंसोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये आया tan इनवर्स 77/36, दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड इसमें ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, सारी चीजें सही हमने। ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो कल आखिरी क्लास रहेगी इसकी, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं तो मैं मंडे को करा दूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कल इसको करा दें, कुछ और क्वेश्चन रहेंगे तो मंडे को कवर कर लेंगे, और अदरवाइज नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।